ओम शांति। जो इस ज्ञान में नहीं है और जो लौकिक में है, उनको भी बाप दादा की मुबारक और दिल की दुआएं मिलती है। ऐसे वो कौन से बच्चे जो ज्ञान में नहीं है, जो लौकिक में है, संसार में है, ऐसे वो कौन से बच्चे हैं, ऐसी वो कौन सी आत्माएं हैं जिनको बाप की दिल की दुआएं और बहुत बहुत मुबारक मिलता है। सच्चे भगत जो दुआएं देते हैं, जो सहयोगी है, जो पवित्र है, जो भक्त है, जो सन्यासी है और जो भावना से भक्ति करते हैं और जो सच्चे है और साफ दिल है और जो आज्ञाकारी है। किसकी आज्ञा? कल की अव्यक्त वाणी। संडे की अव्यक्त वाणी। ऐसे कौन से बच्चे जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो चाहे ज्ञान में हो या ना हो, बाप को अति प्रिय है। कौन सा व्रत लेने के लिए कहा है शिवरात्रि में? कल की अव्यक्त वाणी जो शाम को चली, संपूर्ण पवित्रता का व्रत। और बच्चों ने ऐसी कौन सी बात बाबा के सामने रखी कि जिससे ये व्रत कठिन होता है, और बाबा ने फिर अपना ही उदाहरण दिया। लुक एट मी। क्या कहाँ देखना है? दोनों आंखों के बीच में, और आंखों में देखा तो रास्ता खतरनाक है। मतलब आज अचानक के इस क्लास में ब्रह्मचर्य के व्रत की चर्चा करेंगे। राजीमती अरिस्थनेमी से प्रेम करती है, चाहती है उसको, और अपना विवाह प्रस्ताव लेकर जाती है, परंतु अरिस्थनेमी वैराग से युक्त है। उसे संसार से कोई मोह नहीं, संसार की कोई चीज उसे अच्छी नहीं लगती। वो तो तैयार है राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़ कर तप करने के लिए, और वो उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और चला जाता है। एक महान योगी, महान मुनि बनता है। जब उसका भाई चला जाता है, रथनेमी को तो प्रेम ही पहले से ही है राजीमती से, और राजीमती राजकुमारी है। वो अपनी दासी को राजमती के पास भेजता है और कहता है, जाकर उसके सामने मेरी महिमा गाओ। और राजीमती जाती है। राजीमती के पास रथनेमी की दासी आती है और बहुत महिमा गाती है, प्रभावित करने की कोशिश करती है। परंतु राजीमती स्वयं योगिनी है। उसका प्रेम जो अरिथनेमी के प्रति था, तो वो इसी कारण से था कि अरिथनेमी वैरागी है,
और वो उसके साथ रहना चाहती थी, परंतु वो देखती है कि अरिथनेमी तो चला गया, परंतु उसका भाई ये क्या कर रहा है। इसलिए वो दासी के हाथ संदेशा भिजवाती है कि जाओ रथनेमी को कह दो कि रात को मेरे कमरे में आए और आते समय खीर लेके आए। रथनेमी बहुत प्रसन्न होता है, प्रपोजल एक्सेप्टेड, और वो जाता है। वो दोनों बैठते हैं, घंटों बातें करते हैं। उसके बाद में राजीमती कहती है, तुम क्या लेके आए हो, मुझे नहीं खिलाओगे। वो उसे खीर देता है। राजीमती वो खीर लेती है, मुंह में डालती है और थूक देती है, और वो खीर का पात्र रथनेमी को देती है, कहती है खाओ। वो कहता है, ये क्या कर रही हो तुम, मेरे जैसे सज्जन नोबल आर्यन व्यक्ति को तुम उल्टी की हुई खीर दे रही हो। वो कहती, तुम मुझसे प्रेम करते हो ना। वो कहते हैं, हाँ, पर उसका इससे क्या संबंध, तो तुम्हें मेरी हर चीज स्वीकार करनी चाहिए। वो कहता है, क्रोध में आ जाता है, ये कहता है मेरा अपमान है ये। राजीमती कहती है, कि संसार में जो हम खाते और उल्टी करते हैं वो कौन खाता है। वो कहता है, मनुष्य वो नहीं खा सकता, जानवर पशु खा सकते, कुत्ते बिल्ली। राजीमती कहती है कि मैं भी तुम्हारे भाई द्वारा वमन की हुई हूं, तुम मुझे कैसे स्वीकार कर सकते हो, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो, कैसे विवाह प्रस्ताव भेज सकते हो। इतनी बात सुनता है रथनेमी और वैराग जागता है और चला जाता है, सब छोड़ के। पार्ट 1। पार्ट 2। एक गुफा में बैठकर रथनेमी तपश्चर्या कर रहा है। कई साल बीत चुके हैं, तब तक राजीमती भी वैरागिन हो चुकी है, वो भी साध्वी बन गई है। और ये कहानी महावीर के समय की है, और स्वामी महावीर से मिलने गिरनार पर्वत पर जा रही है अपने साध्वियों के संग के साथ, कि अचानक मौसम बदलता है, अंधेरा हो जाता है, आंधी तूफान आती है और राजीमती अकेली पड़ जाती है, और राजीमती भीग जाती है और उसे पता नहीं चलता है। वो उस गुफा में प्रवेश करती है, उसे लगता है वहां कोई नहीं, अंधेरा है। वस्त्र गीले है, वो वस्त्र निकाल कर सुखाने के लिए टंगाती है, और अचानक वो उसी गुफा में जाती है जहां पर रथनेमी तो बैठकर तपस्या कर रहा है। रथनेमी को पता नहीं है वहां कौन है, कि अचानक बिजली कड़कती है, और बिजली के प्रकाश में एक सेकंड के लिए उसकी देह पर दृष्टि पड़ती है, और वो पहचानता है, प्यार तो उसको पहले से है ही, था ही, परंतु अब दोनों ही तपस्वी है। शरीर पर दृष्टि पड़ी है, बिजली बाहर कड़की या हृदय में। अचानक राजीमती भी देखती है, वो अपने वस्त्र ले लेती है। रथनेमी कहता है, इच्छा तो उसकी थी, क्यों ना हम भोग में समय बिताए और फिर सुबह भगवान से जाकर माफी मांगे और नई दीक्षा ले ले, और फिर तपस्या आरंभ करे। तपस्वी दोनों है। एकांत में बैठकर रथनेमी कई समय से तपस्या कर रहा है, परंतु हृदय में वासना थी, और यह अवसर आ गया, और उसने चाहा नहीं था, और यह अचानक आ गया। परंतु राजीमती तपस्विनी है, उसे चाबुक लगाती है,
उसे धर्म का उपदेश देती है, अपने कर्मों का उपदेश देती है, तपस्या का उपदेश देती है, और फिर उसके होश ठिकाने आते हैं। शास्त्र कहते हैं कि वो दोनों ही परम तपस्या कर कर परम पद को प्राप्त होते हैं। अनगार्डेड मूवमेंट्स। ब्रह्मचर्य का मार्ग कठिन मार्ग है। ब्रह्मचर्य का तप महाव्रत है, महातप है, सबसे कठिन। कल की अव्यक्त वाणी, पवित्रता का व्रत, पवित्रता का व्रत। कल की अव्यक्त वाणी और कल की अव्यक्त वाणी। पवित्रता महाव्रत है, और उस पवित्रता का आधार स्तंभ ब्रह्मचर्य है। और इस ब्रह्मचर्य के विषय में 9 बातें शास्त्रों में लिखी गई है, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे ज्ञान के आधार से। जैसे कोई खेत है, जैसे कोई बगीचा है, उस बगीचे की रक्षा के लिए बाड़ लगाई जाती है, वैसे ब्रह्मचर्य रूपी पौधों को सुरक्षित रखने के लिए, फल फूल को सुरक्षित रखने के लिए भी ऐसी 9 प्रकार की बाड़ लगाई जाती है। और उनका पालन मन से, संकल्प से, वाणी से और काया से हर समय करना एक योगी के लिए नितांत आवश्यक है। यदि अध्यात्म में उन्नति चाहते हैं, और यदि ब्रह्मचर्य में दोष है, तो उन्नति नहीं हो सकती। जैसे कोई ऑपरेशन थिएटर है, उसमें स्टेरिलाइजेशन कितना चाहिए होता है? 100%। 100%। थोड़ा सा भी ये नहीं कह सकते कि ये थोड़ा सा कॉटन स्वैब नीचे गिर गया था, वही उठा के लेके आ गए। ये कैंची थोड़ी सी नीचे गिर गई थी, थोड़ा साफ कर लेते हैं, अब प्रयोग करो। CSSD डिपार्टमेंट होता है पूरा, स्टेरिलाइजेशन डिपार्टमेंट, सारे इक्विपमेंट स्टेरिलाइज्ड होकर ओटी में प्रवेश होते हैं। सर्जन खोलता है उसको, नर्स खोलती है वहां पर। एब्सोल्यूट 100% स्टेरिलाइजेशन। उसी तरह अध्यात्म में भी 100% प्यूरिटी, 100% ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। ओम शांति भवन में एक जगह लिखा हुआ है, राइट साइड में पीछे से दूसरा, संपूर्ण ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण अहिंसा है। क्यों? काम हिंसा क्यों है? बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत गहरा प्रश्न है। काम हिंसा क्यों है, उसकी चर्चा हम करेंगे। पहले द 9 बैरियर्स। सबसे पहला, ये नियम उनके लिए है जो तपस्वी है, जो योगी है, जो मुनि है, जो साधु है, जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं और तेजी से बढ़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अब्रह्मचर्य ने उन्हें रोक रखा है। पहला, ये लिखे तो गए हैं पुरुषों की दृष्टिकोण से, पर स्त्रियों के लिए भी उतने ही लागू है। पहला,
स्त्री कथा संयम, स्त्री कथा संयम या पुरुष कथा संयम। कल की अव्यक्तवाणी जो बीत गया, किसी में भी कोई विशेषता दिखाई देती है तो क्या समझो, प्रभु प्रसाद है, ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय सौगात है। और सौगात प्रसाद जो होता है वो पर्सनल नहीं होता है। किसी में भी कोई भी गुण, ज्ञान, शक्तियां, कोई बोलता अच्छा है, कोई गाता अच्छा है, कोई कर्म अच्छा करता है, सेवा अच्छी करता है, किसी में कोई विशिष्ट गुण है, कला है, उससे प्रभावित होना और उसमें फंसना, उसकी कथा में रमन करना, वो अच्छा लगने लगना घातक है। आकर्षण उत्पन्न होगा। कुमारों के लिए उस दिन भी सुनाया था 3 नियम है। पहला, एकांत से बचना, दूसरा अंधेरे से बचना, और तीसरा अति परिचय से बचना, फैमिलियरिटी। ये तीनों ही काम को जगाएंगे। तो पहला, स्त्री कथा या पुरुष कथा संयम। किसी की महिमा सुनना, उससे प्रभावित होना या उसमें रस लेना, नृत्य देखना, गायन, किसी का गान बहुत अच्छा है उससे भी प्रभावित होते। प्रभावित होने की पहली सीढ़ी शरीर नहीं होता है, कोई गुण हो सकता है, कोई शक्ति हो सकती है, कोई विशिष्ट, उसमें कोई स्किल, कोई हुनर है, वो प्रभावित करता है। और धीरे धीरे बाकी के आकर्षण चालू होते हैं। धीरे धीरे पॉजिटिवनेस आता है, तुम मेरी, मैं तुम्हारा। ये याद रखना है, मेरा इस संसार में किसी पर भी अधिकार नहीं और किसी का मुझ पर अधिकार नहीं, न मुझ पर न इस देह पर। ये पहली बाढ़। दूसरी, स्मरण, स्मृति, संयम। जो गृहस्थी है और बाद में योगी बने हैं, सन्यासी बने हैं या तपस्वी बने हैं, उनके पास इस जीवन में, पूर्व जीवन में बिताए हुए भोगों की स्मृति है और वो स्मृतियां वापस आ सकती है। इसलिए योगी निरंतर पहरा लगाकर बैठता है, अटेंशन। वो पुरानी यादें, वो पुरानी स्मृतियां, रोज सुबह उठो तो ये संकल्प करो कि ये नया जीवन है। अब तक जो था वो पुराना जीवन, वो नष्ट हो गया, वो समाप्त हो गया। उसके साथ ही पुराने जीवन के भोग विलास जो कुछ था, जीरो। कल की अव्यक्तवाणी, कल अर्थात संडे, संपूर्ण पवित्रता अर्थात मन, संकल्प से, बोल से, कर्म से, संबंध संपर्क से बिंदी लगाना, फुल स्टॉप। ये प्योरिटी की परिभाषा है कल की अव्यक्तवाणी में। पुराना जो हो गया सो हो गया। स्मृति जो है, मेमोरी इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन, वो एक सूचना है। और यदि किसी सूचना को बार बार याद किया जाए तो वो स्मृति पटल पर पक्की हो जाती है, ये सब जानते हैं। परंतु यदि कोई घटना को याद ही ना करो तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, विस्मृत हो जाती है। उसी तरह से उनको याद ना करना, उनका वर्णन ना करना, ऐसे सारे ट्रिगर्स, ऐसी सारी उत्तेजनाएं जो उन स्मृतियों की तरफ हमें ले जाए, उन सब को हटा दो।
वो सारी वस्तुएं, वो सारे कपड़े, वस्तुएं, वस्तु जो कुछ है, जो पुराने भोग विलास की स्मृति दिलाते हैं, उन सबको क्या करना है? निकाल दो। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। आंखों के सामने ही चीज नहीं रहेगी तो याद कहां से आएगी? अगर आंखों के सामने कंटिन्यूअस है तो याद आती रहेगी। और ये मार्ग तो संपूर्ण पवित्रता का मार्ग है। इस जीवन से ही नहीं, जन्म जन्म आत्मा विकर्मों में रही या पवित्र जीवन में रही है। एक नई पवित्रता का जीवन अगर बिताना है, एक नया जीवन, तो नए संकल्प, अपने आप को व्यस्त रखना पड़ेगा सारे दिन भर, क्योंकि सभी विकारों की जड़ है फुर्सत। क्या है? फुर्सत। जो व्यक्ति खाली बैठा है, मधुवन में तो आए हैं, किस लिए आए? 4 दिन तपस्या करेंगे, पर कोई प्लानिंग नहीं है, टाइम वेस्ट ही होगा। यहां आ रहे हो तो किस प्लानिंग से? 1-1 मिनट की प्लानिंग चाहिए। यहां रुक रहे हो तो प्लानिंग चाहिए। अगर प्लानिंग नहीं तो यहां रुको या संसार में कहीं रुको, कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। यहां थोड़ी सी शांति की अनुभूति होगी बस, परंतु वो शांति तभी तक रहेगी जब तक यहां हो। यहां से जानते ही शांति गायब, क्योंकि वो शांति तुम्हारी नहीं, स्थान की थी। मधुवन में आओ या कहीं पर भी जाओ, विदाउट प्लानिंग क्या करना है एग्जैक्ट, वो यदि नहीं है तो समय जाएगा खाने पीने में, उठने बैठने में, घूमने फिरने में, बातें करने में, इसको देखने में, और रहेंगे। शरीर यहां है परंतु मन तो उसी भोगों में, उन्हीं विचारों में, उन्हीं व्यर्थ में। न व्यर्थ सुनना, न बोलना, न करना, न देखना। ये कल की अव्यक्त वाणी में पवित्रता की परिभाषा है। तो दूसरा, पुराने भोग की स्मृति, मेमोरीज ऑफ पास्ट इंडल्जेंसेस, ये फेड होती जाए। कैसे होगी? डू नॉट रिपीट, डू नॉट रिकॉल। रिकॉल करते ही, रिवीजन करते ही पक्का होता है। इसके लिए रिवाइज करना बंद। दूसरी चीजों में मन को डाइवर्ट करो। वो विचार आएंगे, आ रहे हैं, जाते हुए देखना है उनको। रथ नेमी कितने समय से तपस्या कर रहा है, परंतु पुरानी वासना गई नहीं है, अचानक से जाग उठी। दूसरा, तीसरा, श्रवण, श्रुति, संयम, ऐसे ऐसे गीत, ऐसी ऐसी आवाजें सुनना, अंदर के विकारों को जगाएगी। इसलिए हम क्या सुनते हैं, किस तरह से सुनते हैं, वो सुनने में फोन पर हो रही बातें भी आ जाती है। कॉल्स, चैट, वीडियो चैट, क्या सुना जा रहा है? सुनकर यदि खुशी हो रही है बहुत, और प्रभावित हो रहे, जिसे हम प्रेम करते हैं, जिसके प्रति हम आसक्त है, उसकी कोई स्तुति करता है तो ज्यादा खुशी होती है। परंतु उसकी कोई बदनामी करता है, उसके खिलाफ बोलता है तो क्रोध आता है। कल कहा ना, अभिमान, अपमान, अभिमान, तो क्रोध आएगा। बॉडी कॉन्शियस का मैं, ये बलि चढ़ाओ। क्या सुना जा रहा है? और सुनने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें, क्लासेस है, गीत है, प्रकृति की आवाज। सबसे अच्छी आवाज जो है, सबसे अच्छा जो म्यूजिक है, अगर देखा जाए 3 ग्रुप है। सबसे पहले मनुष्य का निर्मित किया हुआ संगीत, बहुत सुंदर है। उसके ऊपर है प्रकृति का संगीत, और उसके भी ऊपर है आत्मा से ही अनहद नाद, आत्मा का ही संगीत। जो अंदर का संगीत सुन लेता है, उसे तो प्रकृति का भी संगीत सुनने की आवश्यकता नहीं हो, उससे भी पार निकल जाता है।
योगियों को दिखा है कहाँ बैठकर तपस्या करते थे, गुफाओं के अंदर। वहां कौन सी आवाज थी? कुछ नहीं। बर्फ, हिमालय में कोई आवाज ही नहीं है, क्योंकि जिसने अंतर्नाद सुन लिया वो उसी में रमन करता है, आनंद का अनुभव करता है। उसे बाहर के किसी गीत संगीत की आवश्यकता ही नहीं। कई बार मुरलियों में भी आता है, दोनों बातें आती है वैसे तो। उदास हो जाओ तो अच्छे अच्छे गीत रखने चाहिए, रिकॉर्ड रखो। और कभी कहते हैं गीत कविता संगीत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें तो आवाज से परे जाना है। वो भी सत्य है, ये भी सत्य है। निचली अवस्थाओं में वो सत्य है। एकदम डिप्रेशन में जा रहे, उदासी आ रही है, तो कोई गीत सुनो और अपने आप को ऊपर लाओ, उमंग उत्साह उत्साह हो। परंतु ऑलरेडी स्थिति बहुत आगे निकल गई है, तो वहां इन सब के प्रति रुचि कम होने लगती है। आवाज ज्यादा पसंद नहीं आता है। बाबा ने तो घड़ी भी निकाल दी थी, ब्रह्मा बाबा ने, पिछले 6 मास। कुटिया में जो घड़ी है वो टिक टिक की आवाज आती थी उससे। तो योगी निशब्द के जगत में प्रवेश करता है, निस्तब्धता जहां है, मौन है, एकांत है। तो तीसरा श्रुति संयम, उसके बाद में संस्पर्श संयम। स्पर्श, यह स्पर्श बहुत घातक है। जैसे किसी के पैर में चोट लगी और वो डायबिटीज का पेशेंट है, और उसने सोचा कुछ नहीं होता, ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे क्या होता है, वो घाव बढ़ते जाता है, नासूर बन जाता है, गैंग्रीन बन जाता है, पैर काटना पड़ता है, विषाक्त हो जाता है। उसी तरह स्त्री और पुरुष का संस्पर्श अध्यात्म जीवन को नष्ट कर देता है। कल की परसों की मुरली में था ना, अंग से अंग न लगे, स्टोरी की बात। स्वामी दयानंद सरस्वती गंगा तट पर बैठे हैं और ध्यान कर रहे थे। अचानक एक स्त्री वहां स्नान करती है, गीले बालों सहित आती है और चरणों को पकड़ लेती है। स्वामी जी, मैं आपकी शरण आई हूं। वो आंखें खोलते देखते, कहते माता, हे मैया, क्या कर रही हो? वहां से चले जाते और एक स्थान पर बैठते और अगले 3 दिन निर्जला, न खाना न पीना, उपवास में तपस्या करते बैठते। संस्पर्श, टच। गीता में लिखा है, ऑल टच अपॉन हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन। जितनी भी स्पर्श से सुख अनुभव होता है, स्पर्श से प्राप्त सुख अंततो गत्वा दुख में परिणित हो जाता है। शुरुआत में वो अमृत के समान लगता है, बाद में वो विष बन जाता है। इसलिए एक है मां का स्पर्श, वो कैसा होता है, कितना शुद्ध होता है, कितना पवित्र होता है। एक डॉक्टर का भी स्पर्श होता है, और उसका ध्यान शरीर की तरफ नहीं, डायग्नोसिस की तरफ होता है। स्पर्श कई प्रकार के, एक कामुक स्पर्श होता है जो पता पड़ जाता है। जैसी जैसी प्यूरिटी की लेवल बढ़ती जाएगी, दृष्टि का स्पर्श भी पता चलने लगेगा। स्पर्श, उसके बाद में दृष्टि संयम, देखना। उसके बाद में दृष्टि संयम। उसके लिए बाबा ने क्या कहा, कहां देखो, यहां एक बॉक्स बनाओ, रेक्टेंगल, थोड़ी स्पेस ज्यादा रखो। इतना रखोगे तो मुश्किल है, दिखेगा नहीं शायद। इतने हिस्से से इतना तो आउट हो गया, अब बचा कितना, इतना। इसमें देखो कुछ आत्मा कहीं ना कहीं दिख जाए,
और किसी किसी का एरिया ज्यादा होता है, ऊपर का भी होता है, तो मोर स्पेस द मोर द मेरियर। क्योंकि नीचे क्या है? खतरा। बाबा कहते हैं मैं देखो क्या देखता हूं, मैं आत्माएं देखता हूं। तो आत्मा देखो। कैसे देखेंगे आत्मा को? स्टार रूप में। स्टार पता है ना, स्थूल चीजें चाहिए हमको जो हम इमेजिन कर सके। दूसरा बिंदी, तीसरा ज्योति, टीका, मोती, हीरा, मास्टर सूरज, मणि। सूरज कठिन है थोड़ा, पर देख सकते, देखना है तो। चंद्रमा, मणि देखो, ज्योति देखो, स्टार देखो, बीज देखो, बिंदी देखो, बिंदिया देखो, पॉइंट देखो, डॉट देखो, ज्वाला, ज्योति जल रही है और प्रकाश फैल रहा है। ज्योतियों की सभा है, ज्योतियां ही ज्योतियां है सब जगह। ये ज्योतियों का संसार है, ज्योति का आगार है। ये संकल्प जिससे भी मिल रहे हैं वो कौन है? अ सेट ऑफ संस्कार्स। एक संस्कार का पुंज है, एक ज्योति का पुंज है। पुंज। ये बहुत कठिन अभ्यास है, परंतु करते रहना है। और अभ्यास अर्थात स्किल, प्रैक्टिस चाहिए उसकी। बिना प्रैक्टिस के ये काम नहीं होगा, क्योंकि हमारी आंखें आंखों को देखना चाहती है। कितने हो गए? 5। अगला स्थान संयम। स्थान संयम। किस स्थान पर योगी रहे? ऐसे स्थान पर रहे जो शांत हो, कोलाहल रहित हो, जहां के प्रकंपन बहुत शुद्ध हो, वायुमंडल बहुत शुद्ध हो। बाबा ने जगदीश भाई जी से कभी कहा था दिल्ली सेंटर के लिए कि सेंटर कहाँ हो? ऐसी जगह हो जहां पर दीवार विकारों की दीवारों से टच ना हो, विकारों के की जेब से एक पैसा भी खर्च ना हो सेंटर की निर्माण में। और तीसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने हो। ये 3 बातें कही थी। आइडियल तो ऐसा प्लेस मिलना कठिन है वर्तमान समय की, जो प्रकृति के समीप हो, शुद्ध वायुमंडल हो, वहां पर कोलाहल रहित हो, शांत हो, अध्यात्म की तरंगे हो वहां पर। परंतु हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, कल की अव्यक्तवाणी, आने वाली कल की। हम किसी भी स्थान को अपने संकल्प से पावन बना सकते हैं वहां रहकर। अगर मिल जाए ऐसा स्थान पहले ही तो बहुत अच्छा, परंतु यदि नहीं है तो हम किसी भी स्थान को पावन बना सकते हैं अपने संकल्पों से, अपने प्रेजेंस से, अपने एग्जिस्टेंस से, अस्तित्व से। कोई भी स्थान शुद्ध हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कोई कोई स्थान होते हैं बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशंस होते हैं वहां पर, बहुत स्ट्रांग, एकदम पता चलता है स्थान में कुछ है। हमें याद है हम दिल्ली में गए थे, वहां पर एक रिट्रीट थी और जंगलों के बीच बहुत प्राकृतिक स्थान में वो रिट्रीट थी। हार्डली कोई वहां से गुजरता था, रोड तो था पर कोई व्यक्ति वहां से गुजरता नहीं था। वहां पे एक आश्रम था, वहां कुछ लोग आए थे, हम भी थे। तो वो 2 बहनें थी वहां पर जो उसकी देखभाल करती थी। वो फिर वहां कोई आश्रम था, वहां लेके गई। और उस आश्रम में जैसे हमने प्रवेश किया, पहला कमरा तो ठीक था, अगला कमरा जो था उसमें इतने स्ट्रांग वाइब्रेशंस आए। हमने कहा यहाँ क्या है? जैसे एक एनर्जी फील्ड में प्रवेश किया। तो उसने कहा कि यहाँ श्री अरबिंदो के रेलिक्स की अस्थियां यहां पर हमने दफना के रखी है। जब वो गए थे पांडिचेरी में, तो वहां से लेके नॉस्टिक सेंटर, इग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं उनके, वहां उनकी अस्थियां है। तो कुछ कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जिसमें बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशंस होते हैं, परंतु हमें वो वाइब्रेशंस तभी फील हो सकते हैं जब हम भी
चेतना की इतनी सूक्ष्म स्तर पर है, उस हल्केपन में हम स्थित है, निर्विकारिता में है। तो ही प्रवेश करते ही इधर क्या है उधर क्या है, यह स्थान जाते ही लगता है यहां बिल्कुल रहना नहीं है, हटो यहां से, जाओ जल्दी से निकलो यहां से। श्री रामकृष्ण परमहंस को कोई भक्त भोजन लेके आया और कहने लगा खिला रहा हूं आपको बहुत प्यार से, तो उन्होंने खाते ही उल्टी हो गई। पूछा ये क्या था? उन्होंने कहा यह श्राद्ध का भोजन था। उसके उनमें वो खाते नहीं है, परंतु तुरंत वाइब्रेशन आ गए उनको। वाइब्रेशंस बहुत सटल होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। हम जहां बैठे हुए वहां पर वाइब्रेशंस छोड़ते हैं। इसलिए जैन मुनि और जैन आदमी हमारे ओपीडी में आते हैं, हम उनको बैठने के लिए कहते हैं, वो बैठते ही नहीं है। अगर कोई पुरुष 48 मिनट्स वहां बैठा है तो 48 मिनट्स का गैप चाहिए। 48 मिनट्स के बाद ही, 48 मिनट के बाद ही वो लोग बैठेंगे। जैन मुनि भी और जैन साध्वी भी, दोनों वो परमाणु छोड़ते। इतना ज्यादा ब्रह्मचर्य का महत्व है दूसरे सभी धर्मों में भी, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म, क्रिश्चियनिटी, कोई भी धर्म ले लो, हिंदुइज्म ले लो। स्वामी राम तीर्थ ने पूरी की पूरी बस, वो पूरा इतना बड़ा वो ट्रक था, बस था, उसको रोक दिया किससे? ब्रह्मचर्य की शक्ति से। तो कहां थे हम? स्थान। योगियों को उन स्थानों पर, स्त्री को या पुरुष को, उन स्थानों पर नहीं रहना चाहिए, ऐसा कहा गया है जहां बहुत स्त्रियां हैं या जहां बहुत पुरुष है। एक, दूसरा पशु, और तीसरा नपुंसक। जो नपुंसक होते हैं उनमें काम वासना बहुत अधिक होती है, बहुत ज्यादा। न्यूट्रल जेंडर्स। इसलिए योगियों को मना है जो नपुंसक होते उनके स्थानों पर रहने के लिए। पशुओं में मोह हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, प्यार हो जाता है। पेट किड्स, पेट एनिमल्स। जड़ भरत की कहानी है भागवत में। सारा राजपाट छोड़कर राजा भरत तपस्या करता है, परंतु अंत में देखता है एक दिन एक हिरनी है, उसने बच्चे को जन्म दिया, हिरनी मर गई, बेचारा छोटा सा बच्चा, कौन देखेगा? इसको दया आती है। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन जैसा हृदय है, करुणा से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, और उसको वो सोचता है इसका कोई नहीं है तो मैं इसके तरफ ध्यान रखूंगा। जब भी ध्यान में बैठता है अभी बस उस हिरन के बच्चे की याद आती है, और इतना मोह, इतना मोह, इतना मोह बढ़ जाता है कि लास्ट में शरीर छोड़ता है तो हिरन की याद में, जबकि सारा संसार छोड़कर वो आ चुका है। राजपाट छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, परंतु उसकी मृत्यु मोहग्रस्त स्थिति में हुई। इसलिए अगले जन्म में दिखाया है वो जड़ भरत के नाम से जन्म लेता है, बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है। कोई वो दूसरी कहानी है लंबी, जड़ भरत की कहानी पढ़ सकते हैं भागवत की। अब प्रभावित कोई चीज, क्योंकि उसने एक गलती पहले कर दी थी। आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम, फिर से मुझे वो गलती रिपीट नहीं करनी है। इसलिए स्थान का बहुत महत्व है, किस स्थान पर हम रहते हैं, किस तरह के प्रकंपन है। और वर्तमान तो हम देखते हैं सब लोग जो रहते हैं भीड़ भाड़ में रहते हैं, मेट्रो सिटीज के बीच में रहते हैं। सबको आइडियल प्लेस आबू में, आबू जैसी जगह संसार में कहीं नहीं है। पोल्यूशन फ्री, टॉक्सिन फ्री, पॉपुलेशन भी कम, पर्वत ही पर्वत, और प्रचंड प्राण ऊर्जा सब तरफ। परंतु सबको ऐसा स्थान शायद ना मिले। परंतु जहां भी हम रहते हैं, लक्ष्य रखो एटलीस्ट उस घर को हम कैसा रखें? सबसे पहले तो स्वच्छ रखें। जो भी पुरानी चीजें, पुरानी वस्तुएं 6 मास में जिनका प्रयोग नहीं किया उनको हटाते जाओ। जैसे कहते हैं ना, एप्स कई सारे डाउनलोड करके रखते हैं मोबाइल में, यूज करते नहीं यूज कर रहे हो, अनइंस्टॉल। उसी तरह घर में इतनी अलमारियां है, इतने सारी चीजें हैं, बंद है कई महीनों से, खोल के भी नहीं देखते।
अमृत वेले थोड़ा निरीक्षण करना अपने किचन का, अपने बेडरूम का, लिविंग रूम का, अपने स्टोर रूम का, और अभी से जाने से पहले प्लानिंग बना के जाओ कौन कौन सी चीजें निकाल कर किस किस को दे देनी है। थोड़ा दान पुण्य भी करो, बहुत माल है अंदर। एक व्यक्ति था जिसका घर के पीछे एक झाड़ था, और वो झाड़ की टालियां ऐसी सड़क पर आती थी, बड़ा झाड़ था। तो जो सड़क के लोग वहां से व्हीकल जाती थी, वो उससे कहते थे कि रिक्वेस्ट करते थे कि इसको हटाओ। वो कहता नहीं हटाऊंगा, बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। उसके मुझे कई सालों के बाद ये जो झाड़ है, इसके जो ट्रंक है, इससे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। मैं रुकूंगा, 10 साल रुकना पड़े, 20 साल रुकना पड़े, मुझे ढेर पैसे मिलेंगे, ये झाड़ को और बड़ा होने दो। पर लोग कहते थे कि हमें दिक्कत हो रही है, हमारी गाड़ियां निकलती नहीं वहां से। वो कहते वो सब मुझे नहीं पता, झाड़ मेरा है, मेरे घर से निकला हुआ है, मैं नहीं हटाऊंगा। वो नहीं हटाता। 20 साल गुजर जाते हैं और कोई कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके घर वाले उसी झाड़ को काटकर जलाने के लिए वो यूज करते। एट लास्ट यूज तो हुआ। तो हमारे पास भी ढेर वस्तुएं हैं अभी। एक बार अपने शू रैक को एनालाइज करो, कितनी जूते और सैंडल और चप्पल उसमें है। थोड़ा अपना साड़ियां कितनी है देख लो, बहुत माल है। क्या कर दो उनको, दे दो। अब परिग्रह, स्टोर नहीं करना है बहुत चीजों को। स्थान को पावन करना है। अपने घर की एक एक दीवार को अमृत वेला सकाश दो, अपने घर के एक एक बर्तन को अमृत वेला सकाश दो, अपने बेडरूम को सकाश दो, अपने बेड को सकाश दो। बड़े विकर्म हुए हैं। चित्र जो है वो सबको चेंज कर दो, कंप्लीट चेंज। लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो और उसके सामने बैठकर क्या बोलो अपने आप से, ओहो। क्या बोलेंगे उससे पहले? फिर से बोल के दिखाओ, अच्छे से बोलो जरा। ओहो, ये कौन है? मैं। ऐसा बोला, एकदम लाइव चित्र दिखना चाहिए और उसको देखते रहना। उसमें और मुझ में क्या है अंतर? वो कितना हेल्दी, न दवाइया, न बीपी, न शुगर, न मोटापा। और मैं ऐसा क्यों? ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो मैं ऐसा बनूं? सब तरह से देखो, शरीर से भी देखो, उसके बाल देखो। बाबा कहेगा ठीक है जाओ, तुमको परमिशन है लक्ष्मी से वरने की। लक्ष्मी कहेंगी नो, मिसमैच। अगला रस संयम। रस संयम, जिह्वा रस। जब तक इस रस को कंट्रोल ना किया जाए तब तक मन वश में नहीं आता है और इंद्रियां वश में नहीं आती है। इसको संयमित करना बहुत आवश्यक है। तो 7वां है रस संयम। बहुत ज्यादा चटपटा, तीखा, मीठा। योगी तो धीरे धीरे इन सब से पार निकल जाता है। उनका प्रभुत्व हम पर नहीं, हम स्वतंत्र हैं, वो हमें गुलाम नहीं बना सकते। छटोरापन, खाऊं खाऊं, पेट में भलाऊं, दिन रात भोजन की चिंता, चिंतन, क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है। दिन रात चरते रहते हैं, फिर भी पेट तो भरता ही नहीं। वैसे भी द्वापर से अब तक किसका पेट भरा है? पेट का तो स्वभाव ही है अतृप्ति। कितना भी दो उसको, दोपहर में फिर ठक ठक ठक, थोड़ा खा लो फिर ठक ठक ठक।
कितना भी खिलाओ कभी पेट नहीं भरता उसका। पेट में कितनी चीजें जाती है फिर भी खाली रहता है। चमत्कारिक है। जाता कहाँ है पता नहीं चलता है। पेट में सब जाता है पर पेट अंदर नहीं जाता। रस संयम। अगला अति आहार संयम। पेटू ब्रह्मचारी। लाचारी ब्रह्मचारी। अति आहार ठूस ठूस के खाना। पेट प्लास्टिक बैग की तरह है, वो फैलता है और सारी ऊर्जा वहां जाती है। और ऊर्जा अधिकतर डाइजेशन में, पाचन में लगी रहती है, कभी मुक्त ही नहीं होती है पाचन शक्ति। इसलिए बीमारियां घेरती है और शरीर की शक्ति का स्खलन होता है। विरज स्खलन, वीर्य स्खलन। वीर्य संरक्षण ब्रह्मचर्य की परिभाषा है। वो सारे कारण जिससे ऊर्जा शरीर से बाहर जा रही है रोकना, अर्थात ब्रह्मचर्य। और सतत हर समय, हर परिस्थिति में, हर स्थान पर उसे रोक के ही रखना, क्योंकि धीरे धीरे यही ऊर्जा, यही वीर्य ऊर्जा धीरे धीरे ओजस, और ओजस से फिर तेजस में रूपांतरित होती है। और जिस व्यक्ति ने, योगी ने, तपस्वी ने, तपस्विनियों ने पुरुषों में वीर्य और स्त्रियों में विरज रोक के रखा है, और वो शक्ति धीरे 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 ऊपर जाती है। योगी लोग दिखाए हैं संसार में स्नान नहीं करते, पर उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती है। क्यों? क्यों? मुनि साधु स्नान करते हैं क्या? नहीं करते, फिर भी नहीं आती है। और वो उनका मानना है ब्रह्मचर्य की शक्ति जो है उसकी वजह से। खाते हैं फिर भी स्नान नहीं करते। ब्रह्मचर्य में वो तेज है, वो ओज है, वो शक्ति है। व्यक्ति के वाणी में वो प्रभाव आ जाता है। दो व्यक्ति समान रूप से बोलते हैं, पर एक की वाणी में कुछ आकर्षण है, एक अजीब सा नशा है। शब्द ऐसे भेदते हैं हृदय को। वही सारे शब्द दूसरा व्यक्ति कहता है, परंतु वो नहीं कर पाते। क्यों? स्पीच में जो पावर है, द पावर ऑफ स्पीच इज द पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। तो अति भोजन का त्याग, कम से कम, जितना हो सके कम। अपने शरीर को आदत डालनी है। वो एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 करते रहते होगा। और अंतिम कौन सा? सोचो और क्या हो सकता है? संग। और हो गया वो। और वर्तमान समय इसे लिया जा सकता है डिजिटल ब्रह्मचर्य। ज्ञान अपडेट होते जाना चाहिए, वही पुराना पकड़ के नहीं बैठना है। उसकी नए नए तरीके। वर्तमान समय डिजिटल जो है वो बहुत बड़ी माया है, परंतु जो शास्त्रों में अंतिम जो लिखा है 9वां, वो लिखा है शरीर विभूषा संयम। शरीर को श्रृंगार करना। किस किस से? पाउडर, क्रीम, टैटू, बाल, डाई, डिओड्रेंट, फ्रैग्रेंस, एरोमास, परफ्यूम, लिपस्टिक, और क्या, नेल पॉलिश, और क्या, गजरा, गजरा और बहुत सारे जितने शरीर के संसाधन है,
हमारा सबसे बड़ा श्रृंगार है प्यूरिटी। प्यूरिटी ही श्रृंगार है। प्यूरिटी के अतिरिक्त हमें किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। संसार में जो श्रृंगार करते, वास्तव में श्रृंगार की आवश्यकता किसे पड़नी चाहिए? जो कुरूप है। इसीलिए तो सुंदर बनना है। हम तो आत्मा की सुंदरता की बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा श्रृंगार है। और ये सारा और बिगड़ता है डिजिटल। लोग कुमार कटिंग करने जाते हैं ना, तो मोबाइल में एक चित्र लेके जाते हैं, ये वाला बनाना है, तो ये वाला चाहिए। कहां से सीखा है सबने? टीवी से, मोबाइल से, इंटरनेट से, गूगल से। ये सब ये जितने प्लेटफॉर्म है सारे, सब विकारों के दरवाजे हैं। किस तरह हम उसका प्रयोग करते हैं, बहुत कोई कितना भी संयमित रहे फिर भी उसके प्रभाव में आ सकता है। इसलिए अटेंशन। तो ब्रह्मचर्य की ऐसी 9 बातें हमने देखी। पहली, कथा या कथा, कोई भी कथा प्रभावित ना होना। दूसरा, स्मरण पुराने भोगों की स्मृति। तीसरा, श्रवण संयम। अगला, स्पर्श संयम, दृष्टि संयम, स्थान संयम, रस संयम, अति आहार संयम, और 9वां, अंतिम विभूषा संयम। जो रंग रूप और ये सारा जो है, किसी मुरली में बाबा ने कहा था, पारसी स्त्रियों का उदाहरण दिया था। वो क्या करती है, अपने चेहरे पर जाली लगाती है, कोई दीवाना ना हो जाए देखकर। कई सारी मुरलियों में आता है, सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत सी बातें आई है। तुम्हारा पहनावा कैसा होना चाहिए? सिंपल, किसी को आकर्षित ना करे। यदि कोई आकर्षित हो रहा है, इसका अर्थ दोष हम में भी है कहीं ना कहीं। हम चाहते हैं कि दूसरे देखे, नहीं देखते तो दुखी भी होते। हम जब बहुत छोटे थे, हमें अपने पिताजी बताते हैं, बहुत ही छोटे, तो उन्होंने कहा साइकिल में जो सामने स्टैंड होता है ना, उसमें बिठा के लेके गए। तो हमको कहा कि तुम ना तैयार हो जाओ फटाफट, तो तुमको ना सब लोग देखेंगे। तो हम तैयार हो गए। तो मम्मी ने तैयार किया और चोटी भी बनाई पीछे, और वो साइकिल के स्टैंड में घुमा के लेके आए। तो फिर हमने पूछा, मेरे तरफ तो किसने देखा ही नहीं। ये कहानी हमको बचपन से सुनाते हैं कि ऐसा हुआ था। अच्छा, ओम शांति।